हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल साइंस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। तो राइट आंसर है इसमें आपका 90 डिग्री। ये खाली स्थान है, इसमें 90 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे गुरुत्व आकर्षण का केंद्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये खाली स्थान है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुणा है? तो राइट आंसर है 1/6 भाग हो जाता है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो राइट आंसर है मोसले ने। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो राइट आंसर है CaOH2। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है। तो सिरका कहा जाता है दोस्तों इसे। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो राइट आंसर है इंफ्रासोनिक कहा जाता है इसे। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्व बल को तेजी प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अभिकेंद्री बल। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है। तो राइट आंसर शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट आ जाएगा इस खाली स्थान में। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है? तो राइट आंसर है ब्यूट। O2 का आणविक द्रव्यमान होता है? तो राइट आंसर है 32। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है? तो राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सफ़ेद दिखता है दोस्तों। ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। यहाँ पे ग्रेगरी मेंडल आ जाएगा दोस्तों। लिंगरिन के कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। यहाँ पे लिंगरिन आ जाएगा दोस्तों। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग? तो राइट आंसर इसमें आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? तो राइट आंसर किलोवाट घंटा। पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है बीज पत्र। पारा का अयस्क है? तो राइट आंसर है सिनेबार। इको एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था? तो राइट आंसर है गैलियम। एक जटिल स्थायी उत्तक है? तो जाइलम जो है एक जटिल स्थायी उत्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं? तो राइट आंसर है Kl और M कक्षाएं हैं। ये खाली स्थान है, यहाँ Kl और M आ जाएगा। रेगिस्तानी पौधों को बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। ये पदार्थ है? तो राइट आंसर है क्यूटिन। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है mgh के बराबर होती है।
दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तो राइट आंसर घर्षण होता है, यहाँ घर्षण आ जाएगा दोस्तों। जिस परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है, यहाँ शून्य आ जाएगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार तो राइट आंसर इसमें आपका घटता है, ये खाली स्थान है यहाँ पे घटता है आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवशेष का रंग कैसा होता है तो राइट आंसर इसमें आपका सफ़ेद हो जाता है। निम्न में से कौन सा स्ट्रिप्ड हाइड्रो कार्बन है तो राइट आंसर है C2H8, ये हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को कहा जाता है, इसे जीन कहा जाता है दोस्तों। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे का निर्माण करती हैं तो राइट आंसर इसमें आपका ये युग्मनज का निर्माण करती हैं, ये खाली स्थान है यहाँ पर युग्मनज आ जाएगा। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है तो राइट आंसर इसे संक्षारण कहा जाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है तो राइट आंसर है कार्य। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो राइट आंसर है पारा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया तो राइट आंसर है डेमोक्रिटस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है तो राइट आंसर इसमें आपका कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर में व्याख्यायित किया जाता है दोस्तों। टंगस्टन का गलनांक है तो राइट आंसर है 3422 डिग्री सेल्सियस। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो राइट आंसर है इसमें आपका 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं दोस्तों। ऑक्टेटस का न्यूलेट सिद्धांत केवल तब लागू होता है तो राइट आंसर है कैल्शियम तक लागू होता है दोस्तों। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है, यहाँ निर्वात आ जाएगा दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो राइट आंसर इसमें आपका किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है, यहाँ खाली स्थान में mRNA प्रति आ जाएगा दोस्तों। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है तो दोस्तों इन्हें द्राण कहा जाता है और ये ऑल्फैक्टी सूचक हैं। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है तो राइट आंसर अरस्तु। जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया तो राइट आंसर लेमार्क फ्रांस और टेवेरिनस जर्मनी ने किया था दोस्तों। जैव विकास को सर्वप्रथम समझा तो राइट आंसर है लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक तो राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। रासायनिक विज्ञान का जनक तो राइट आंसर है लेवोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो राइट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक तो राइट आंसर है ग्राहम। गिरोह के गति के नियम का प्रतिपादन तो राइट आंसर केपलर ने किया था दोस्तों। E=m/c का समीकरण दिया था तो राइट आंसर है आइंस्टीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जड़त्व के नियम की खोज की? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक? तो राइट आंसर है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया? तो राइट आंसर है गोडी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया? तो राइट आंसर है डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक हैं? तो राइट आंसर है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था? तो राइट आंसर है मटर के पौधे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था? तो राइट आंसर है डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है? तो राइट आंसर है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग? तो राइट आंसर है जॉनसन ने किया था दोस्तों। जीन अवस्थित होता है? तो राइट आंसर है गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है बीडल और टेंडम ने। खून का रंग लाल है? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट आंसर है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है? तो राइट आंसर है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? तो राइट आंसर है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है यकृत में, यानी कि हमारे लीवर में। रक्त का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है हेमाटोलॉजी कहलाता है दोस्तों, रक्त का अध्ययन। रक्त के थक्के बनने में सहायक है? तो राइट आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है? तो राइट आंसर है पलीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक है? तो राइट आंसर है विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर है 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो राइट आंसर है 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो राइट आंसर है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है? तो राइट आंसर है पलीहा जो है ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान शमशान है? तो राइट आंसर है पलीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है? तो राइट आंसर है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं? तो राइट आंसर है ए बी और ओ, ये रक्त समूह होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज की थी? तो राइट आंसर है लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है दोस्तों, ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह है? तो राइट आंसर है ए बी, ये सभी तरह का जो रक्त है ये ग्रहण कर सकता है दोस्तों। RH फैक्टर संबंधित है? तो राइट आंसर है रक्त से। RH फैक्टर के खोज करता? तो राइट आंसर है लैंड स्टीनर और वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है एडिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है? तो राइट आंसर है वृक्क, यानी कि हमारी किडनियां रक्त को शुद्ध करती हैं दोस्तों। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है वृक्क में, यानी कि हमारी किडनी में मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है
और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। वृक्क यानी कि किडनी का भार होता है तो राइट आंसर है 150 ग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पतली बनी होती है तो राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट्स की बनी होती है दोस्तों। ये रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो राइट आंसर है 7.4। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है तो राइट आंसर है स्फिग्नोमेनोमीटर। ये रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो राइट आंसर है विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं तो राइट आंसर है शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं तो राइट आंसर है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो राइट आंसर है पेसमेकर। जराविक 7 क्या है तो राइट आंसर है कृत्रिम हृदय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन तो राइट आंसर है रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है तो राइट आंसर है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, ये पित्त होता है दोस्तों। पित्त बाइल का पीएच मान होता है तो राइट आंसर है 7.7। पित्त स्रावित होता है तो राइट आंसर है यकृत में। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है तो राइट आंसर है विटामिन ए। पित्त बाइल जमा होता है तो राइट आंसर है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो राइट आंसर है कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो राइट आंसर है विषाणु द्वारा। विषाणु वायरस की खोज की थी तो राइट आंसर है इवानोवस्की ने विषाणु यानी कि वायरस की खोज की थी दोस्तों। विषाणुओं का अध्ययन है तो राइट आंसर वायरोलॉजी, ये विषाणुओं का अध्ययन है दोस्तों। रानीखेत बीमारी फैलती है तो राइट आंसर है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो राइट आंसर है विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है दोस्तों। खुर पका और मुंह पका बोला जाता है जिसे। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो राइट आंसर है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो राइट आंसर है सेल्यूलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज तो राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक ने की थी। ध्वनि का वेग सर्वनिक होता है तो राइट आंसर है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो राइट आंसर है हवा में। ध्वनि की चाल होती है तो राइट आंसर है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल तो राइट आंसर है बढ़ती है दोस्तों। वायु है तो राइट आंसर है गैसों का मिश्रण वायु है दोस्तों। वायु उदाहरण है तो राइट आंसर गैस का गैस में विलयन, ये वायु उदाहरण है दोस्तों। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो राइट आंसर है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो राइट आंसर है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो राइट आंसर है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो राइट आंसर है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है दोस्तों। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो राइट आंसर है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है तो राइट आंसर है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है तो राइट आंसर है आलू और प्याज। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो राइट आंसर है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो राइट आंसर है प्यूटरी
पीयूषी बोला जाता है देश में। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो राइट आंसर है पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग तो राइट आंसर है वर्णांधता व हीमोफीलिया। ये दो वंशानुगत रोग हैं दोस्तों। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया तो राइट आंसर है हैंडर ने 1876 में वर्णांधता का वर्णन किया था दोस्तों। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो राइट आंसर है हरा और लाल रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती दोस्तों। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो राइट आंसर है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है तो राइट आंसर है कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो राइट आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो राइट आंसर है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण तो राइट आंसर है छोटी आंत में होता है दोस्तों। लार में पाए जाने वाला एंजाइम तो राइट आंसर है टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो राइट आंसर है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो राइट आंसर है उंगली में। भोजन पचाने में सहायक होता है तो राइट आंसर है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो राइट आंसर है अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो राइट आंसर है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो राइट आंसर है 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो राइट आंसर है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो राइट आंसर है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं तो राइट आंसर इसमें आपका क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन है तो राइट आंसर है एड्रिनल। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषणी अंग है तो राइट आंसर है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है तो राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा होता है, इसे हरित लवक कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला होता है तो राइट आंसर केरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है तो राइट आंसर है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ में पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण, इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो राइट आंसर CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो राइट आंसर इसमें आपका लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो राइट आंसर है जल से, यानी कि अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो राइट आंसर इसमें आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो राइट आंसर है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो राइट आंसर है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो राइट आंसर है नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो राइट आंसर है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो राइट आंसर है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है तो राइट आंसर है ऑक्जेनोमीटर।
आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो राइट आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की? तो राइट आंसर है डी डुबे ने 1958 में खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया था? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी दोस्तों। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है कानबर्ग ने। डीएनए और आरएनए? तो राइट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? तो राइट आंसर है जीन कहते हैं इसे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं? तो राइट आंसर है न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए की इकाइयां हैं दोस्तों। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? तो राइट आंसर है हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? तो राइट आंसर है XY तथा XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है? तो राइट आंसर है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होता है, XY द्वारा। प्रेतिकता सिद्धांत करने में सहायक है? तो राइट आंसर है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है? तो राइट आंसर है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। इंसुलिन की खोज की? तो राइट आंसर है बेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों। इंसुलिन शरीर में बनती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनता है दोस्तों। बानक्राइटिस एक रोग है? तो राइट आंसर है श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है एंजाइम। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरा, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो राइट आंसर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च अभिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोलोसिस। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? तो राइट आंसर है कुकुरमुत्ता एक सेप्रोट्रॉफ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग। अगला क्वेश्चन है, NH4 to SO4 अमोनिया सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? परमाणु पूछे गए हैं, तो राइट आंसर है 15 परमाणु होते हैं दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें थोरियम। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिरोध की एक SI इकाई है? तो राइट आंसर है ओम। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये उत्तल दर्पण होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑक्सीकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे के तने या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए। आगे क्वेश्चन है, यदि केराक्टान की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 2 8 1 8 8 हो जाएगा दोस्तों। एंड
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसमें आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी का कभी आपसे पूछा जाए कि किसने खोज की थी, तो आइजैक न्यूटन ने खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान में आ जाएगा ग्लाइजेशन। ग्लाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास। अगला क्वेश्चन है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे आते हैं तो क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शेल की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दांतों में सड़न हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम हो जाता है। 5.5 से अगर कम हो जाता है मुंह का पीएच तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो राइट आंसर है 351 के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो एक पेन दाएं हाथ में दिखाई देता है, इसका कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका, इसका कारण है पार्श्व व्यक्तिकर्मण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब प्रकाश की एक किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका, ये अभिलव से दूरी तथा गति बढ़ जाती है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 परमाणु होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित सिलिन की को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो दोस्तों ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में आ जाएगा दोस्तों, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो राइट आंसर है कस्क्यूटा। अगला क्वेश्चन है, कौन फूल के केंद्रों में मौजूद होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अंडप। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है C3H8। अगला क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी शेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फूलों वाले किसी पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्रायोफाइलम। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो राइट आंसर है वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो राइट आंसर है अपने जीन का आधा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। आगे क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पोल कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है वृषण। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 × 10⁸ मीटर सेकंड 1 होता है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो राइट आंसर है अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है,
जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो राइट आंसर है गणना का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है ठोस विलयन का। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है N2O और H2O उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण। आगे क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर है स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो राइट आंसर है बोरॉन। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कूलाम का नियम क्या कहलाता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रत्याकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये कूलाम का नियम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो राइट आंसर है यकृत। खाली स्थान में आपका यकृत आ जाएगा दोस्तों। स्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे विभेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका लंबी और कानों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कालेन काइमा। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की? तो राइट आंसर है आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सतहीय घटना है? तो राइट आंसर है वाष्पीकरण। ये एक सतहीय घटना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो राइट आंसर है गति के अनुरूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो राइट आंसर है बाइनरी विखंडन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं? तो राइट आंसर है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो राइट आंसर शून्य होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वर्कीय होती है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर इसे अवतल दर्पण कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। अगला क्वेश्चन है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है टाइटेनियम। ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका परमाणु संख्या में वृद्धि। आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में किया जाता है? तो राइट आंसर है एमीटर। पौधों में तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ये खाली स्थान में ऑक्सिन आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे।
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो राइट आंसर है काइटिन से। आगे क्वेश्चन है, गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संग्रह होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसे सेंट्रोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो राइट आंसर है ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6.02 गुणा 1023। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है? तो राइट आंसर है हॉर्स पावर। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे अंडप कहा जाता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? तो राइट आंसर है m.a के बराबर होता है बल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कोक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। एक अंशतृप हाइड्रोकार्बन है? तो राइट आंसर है इथाइन। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास तो राइट आंसर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों इसे। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका L1। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग की गैस का नाम बताइए। तो राइट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये गर्भनाल कहलाता है दोस्तों। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? तो राइट आंसर है उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसी उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूरी मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये खाली स्थान है, यहाँ पे दूरी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? तो राइट आंसर है मूत्राशय के नीचे। आगे क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त होने पर तो राइट आंसर है इसमें आपका नीली लो उत्पन्न होती है। खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पे नीली लो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका kgms एक ये संवेग की इकाई होती है दोस्तों। हाइड्रा प्रजनन करता है? तो राइट आंसर है मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 27.3 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो राइट आंसर है मेटाफेज। आगे क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो राइट आंसर ये अम्लीय होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH स्तर कितना होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका
pH स्तर इसका 6 होने की संभावना होती है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया पौधे को किस समूह में रखा गया है? तो राइट आंसर है ब्रायोफाइट के समूह में। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो राइट आंसर है शून्य हो जाएगा। किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऊर्जा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो राइट आंसर है ये ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए? तो राइट आंसर है ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका स्क्लेरेना कायमा। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल आवर्ती की आवाज़ को कहा जाता है? तो दोस्तों इसे टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुंकेसर और स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक वाट इज इक्वल टू, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 1 जूल प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ड्मित्री मेंडेलीव को जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो दोस्तों बाईं ओर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 1/2 mv की घात 2 के बराबर होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर है न्यूटन। आगे क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो राइट आंसर है 1.0003 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है? तो राइट आंसर है सोडियम से क्लोरीन तक। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर क्या है? तो राइट आंसर है 10⁻⁹ मीटर एक नैनोमीटर कहलाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे त्वरण कहा जाता है। ध्वनि है तो यांत्रिक लहर ध्वनि होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य? तो राइट आंसर इसमें आपका 0 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे नर युग्म कहा जाता है। पौधों में बोने पर निम्नलिखित में से
किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका जिब्रेलिनस अम्ल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में, तो राइट आंसर इसमें आपका उभयधर्मी होते हैं। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस की परमाणुता क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका त्रिपरमाणविक होती है फास्फोरस की परमाणुता। अगला क्वेश्चन है अंडा अंडाशय में से कोख में किसकी माध्यम से लाया जाता है? तो ये डिब वाहिनी की माध्यम से लाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये खाली स्थान है, यहाँ पे शिराओं आ जाएगा। शिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो राइट आंसर है पुकेंसर और कार्पलस। अगला क्वेश्चन है ये खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है N2O। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर का pH स्तर होता है? तो राइट आंसर 7.0 से 7.8 तक मानव शरीर का pH स्तर होता है दोस्तों। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है? तो राइट आंसर है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? तो राइट आंसर है तीसरा दिखता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये खाली स्थान है इसमें दोस्तों, यहाँ जीन आ जाएगा। जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक है। आगे क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रासायनिक विकास से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर है प्रजनन आवश्यक है दोस्तों। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब पर परिमाण होती है इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर प्लैंक के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो राइट आंसर है हीरा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो राइट आंसर है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है? तो राइट आंसर है हड्डी। आगे क्वेश्चन है कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो राइट आंसर है सोडियम डाइऑक्साइड बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे परमाणुविकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। अगला क्वेश्चन है एम कक्षा शेल में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो राइट आंसर है 18। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो राइट आंसर है गर्भनाल। अगला क्वेश्चन है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका एकिनोडर्मेटा। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका IAA। कौन उदरपातन कर सकता है? तो राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यूटन की गति का पहला नियम। कौन सा जानवर अपना रंग बदल सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्प्रेल।
किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है लैंगिक प्रजनन में। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये उत्प्लावक बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा दोस्तों। पौधों का नर प्रजनन अंग है? तो राइट आंसर है पुंकेसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे प्रतिरोधक कहा जाता है। पार्नेना कापी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर है निषेचन के बिना फलों के विकास। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। यहाँ पे उदासीनीकरण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका वक्रता केंद्र पर बनेगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिरोध के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो राइट आंसर सरसों जो है उभयलिंगी फूल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है? तो दोस्तों उसे गर्भाशय कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 6.02 गुणा 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला वार्ता हार्मोन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो राइट आंसर है दहन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका शून्य हो। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। आगे क्वेश्चन है, लगातार या एकाधिक, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो राइट आंसर है न्यूलैंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में, तो राइट आंसर है इसमें आपका 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5, 6, 7, 8 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है परमाणुविक आकार को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र है? तो राइट आंसर है कार्य बटे समय, ये शक्ति का सूत्र होता है। निम्नलिखित में से किन स्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्क्लेरन कायिका में। अगला क्वेश्चन है, वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं? तो राइट आंसर है अंडकोश की थैली। ये खाली स्थान है, यहाँ पे अंडकोश की थैली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के मध्य से नए पौधों को उगाना कहलाता है? तो दोस्तों ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये आधी रह जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा दोस्तों। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्तन सारणी में व्यवस्थित किया था। यहाँ पे 56 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहते हैं तो इसे वेग कहा जाता है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों द्रव होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एक हैलोजन गैस है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो राइट आंसर है निस्पंदन। अगला क्वेश्चन है, अंतरिप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। तो राइट आंसर है इसमें आपका पीली लो देखी जाती है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में दोस्तों परागकण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण, तो राइट आंसर इसमें आपका सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब किसी वस्तु से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिक एसिड का। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्राशय द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन। तत्वों एफ, सी आई, बी आर, आई और ए टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हैलोजेन का नाम से जाना जाता है। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है तापमान। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है Na2CO3। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका गतिज ऊर्जा में बदल जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोगी की जाती है? तो राइट आंसर है बेकिंग सोडा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कार्बन मिलाया जाता है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है दोस्तों। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा, तो राइट आंसर है 62.9 होती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिनी के व्यास को बदल देती है। यहाँ पे मांसपेशी आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो दोस्तों ये पहले समूह में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया जाता है? तो राइट आंसर है राइबोसोम को। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकार संश्लेषण जीव कौन से थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबेल गैसों को रखा गया है? तो राइट आंसर है 18।
अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है एम्पियर। ये खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पे साइटोकाइनिन आ जाएगा, कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच पर किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर है आवृत्ति पे निर्भर करती है ध्वनि की पिच। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो राइट आंसर है क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्रित धातु है? तो राइट आंसर है तांबा और जस्ता से मिलके पीतल बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर Ca2PO4 2, ये कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र है। एक बार इसे देख के याद कर लीजिएगा दोस्तों। Ag+Cl के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो राइट आंसर है सिल्वर क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर है 60%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के मध्य में स्थित अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। आगे क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टको के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो राइट आंसर है थोरियम। आगे क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो राइट आंसर है गति का तीसरा नियम। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है मज्जा। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा, तो राइट आंसर है इसमें आपका मूल मान का 9 गुना हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मादाओं में अंडों की उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहा जाता है दोस्तों इन्हें। अगला क्वेश्चन है, एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो राइट आंसर है शेलों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक कड़डरा किसे बनाया जाता है? तो राइट आंसर है केवल कॉलेजन फाइबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजनों के उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो राइट आंसर है Cl। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रॉबर्ट ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिरोध समांतर में जोड़े जाते हैं तो इनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है दोस्तों, यहाँ पे समांतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विलयीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की SI इकाई क्या है? तो राइट आंसर है कूलाम। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें एल्केन कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो राइट आंसर है निर्वात। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर है सोना। ये खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ पे वर्तिकाग्र आ जाएगा। वर्तिकाग्र अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैसों का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का ये कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रा।
जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा खाली स्थान में। मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा? तो राइट आंसर है Mg3N2 सूत्र होगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को कहा जाता है? तो आलिंद कहा जाता है दोस्तों इन्हें। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बिना किसी बांधे के गिरती है तो उसके रास्ते के किस बिंदु पर उसकी घट जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्थितिज ऊर्जा घट जाती है दोस्तों। ये खाली स्थान है, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p बिलाक तत्व के रूप में जाना जाता है। ये p बिलाक तत्व ये खाली स्थान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई है? तो राइट आंसर है 137 U। अगला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पे चाल आ जाएगा दोस्तों खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्म किस में समाविष्ट होता है? तो राइट आंसर है गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो राइट आंसर है आयरन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को तो राइट आंसर इसमें आपका भार के रूप में जाना जाता है। ये खाली स्थान है, यहाँ पे भार आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो राइट आंसर ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है दोस्तों। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर है अघातु। कौन सा जंतु गर्म लाल रक्त वाला है? तो राइट आंसर है कबूतर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो राइट आंसर है 18वें। पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो राइट आंसर है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पारपोइसेस। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है ठोस। आगे क्वेश्चन है, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो राइट आंसर है दाब। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है 10। मछलियों के हृदय में तो राइट आंसर इसमें आपका 2 कक्ष होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनने में आसानी होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका अधात्व धर्मनीयता। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होते हैं दोस्तों। 4 आ जाएगा यहाँ खाली स्थान पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय बल कहलाता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, किसी लवण का जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भ्रूण से अवशेषों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो राइट आंसर है अग्राशय। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये कथन किस नियम का
को व्याख्यात करता है? तो राइट आंसर जड़त्व का नियम को व्याख्यात करता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का, तो राइट आंसर 1/6 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है, ये खाली स्थान है, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोस्तों यहाँ। आगे क्वेश्चन है, अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं दोस्तों, ये खाली स्थान है, ये पेरेन्काइमा आ जाएगा इसमें। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो राइट आंसर है 4। परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय बल कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है? तो राइट आंसर है 7। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वृषण में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है? तो राइट आंसर इसमें आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है ये। अगला क्वेश्चन है, सुबेरिन कारक सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है? तो दोस्तों ये ऑक्सिन कहलाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य होती हैं? आगे क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो राइट आंसर है डी ब्लॉक से। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण? तो राइट आंसर है 90 डिग्री होता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो दोस्तों इसमें संवेग संरक्षित रहता है। समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? तो राइट आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं दोस्तों। आधुनिक बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और भरी होती नाइट्रोजन भरी होती है दोस्तों, ये खाली स्थान है, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो दोस्तों 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं, ये सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होते हुए आ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।